होवरिंग क्या होती है? जब नार्सिसिस्ट फिर से वापस घुसने की कोशिश करता है, उसे होवरिंग कहते हैं। होवरिंग जब नार्सिसिस्ट टूटने के बाद फिर वापस आता है, वो आपको नहीं छोड़ता, बस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलने देता। मैसेज आया, तुम याद आ गई मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रूबी और आज हम बात करेंगे नार्सिसिस्ट के सबसे खतरनाक ट्रैप की, जो आपको हीलिंग से वापस दर्द में खींच लाता है। होवरिंग जब वो फिर वापस आता है आपको मेंटल पीस को सक करने के लिए। अब जानते हैं होवरिंग क्या होता है? होवरिंग एक मैनिपुलेशन टैक्टिक है। जब नार्सिसिस्ट ने आपको डिस्कार्ड या इग्नोर कर दिया होता है, लेकिन आप जब हील करने लगते हो तो वो अचानक वापस घुसने की कोशिश करने लगता है, जैसे वैक्यूम क्लीनर पुरानी धूल को खींचता है। वैसे ही वो फिर से आपकी एनर्जी चाटना चाहता है, सक करना चाहता है। उसके मैसेज आते हैं कि मुझे इतनी याद आ रही हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, बहुत याद आ रही है, मैं अधूरा हूँ तुम्हारे बिना, बस एक बार मिल लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर से शुरू करते हैं, लेकिन असली मकसद उसका होता है आपको फिर से उसी पेन साइकिल में खींचना। क्यों करता है नार्सिसिस्ट? होवरिंग क्यों करता है? कंट्रोल लूज हो गया है। जब आप हील करते हो उसका कंट्रोल लूज हो जाता है। वो देखता है आप स्ट्रांग हो रहे हो, तो वो आपके पीस को तोड़ना चाहता है। या नया सप्लाई नहीं मिला, जिस नए सप्लाई के पास गया था वहां से किक नहीं मिला, अब फिर से वापस आ गया। गिल्ट ट्रिगर करना, तुम्हें क्या मैं इतना बुरा लगता हूँ? छोटी छोटी बातों में सिंपैथी ढूंढता है। वो चाहता है लोग सोचें मैं तो वापस आया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। होवरिंग का असली ट्रुथ, वो आपसे प्यार नहीं करता, वो अपनी पावर वापस लेना चाहता है। प्यार से कैसे भी वो तुमको अपने पास बुलाएगा। होवरिंग के कॉमन फॉर्म्स होते हैं सडन मैसेज, मैं तुम्हें हर दिन याद करता हूँ या मैं तुम्हें हर दिन याद करती हूँ। ओल्ड मेमोरी शेयर करना, तुम्हें याद है हम गोवा गए थे, ट्रिप याद है ना? फेक इमरजेंसी, मैं हॉस्पिटल में हूँ, सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तुमसे एक बार देखना चाहता हूँ। गिल्ट से भरा टेक्स्ट, तुम इतने हर्ष हो गए हो, मैं तो बस माफ़ी मांगना चाहता था या माफ़ी मांगना चाहती थी। सोशल मीडिया बैटिंग, स्टेटस, रील्स, सैड वर्ड्स, सब आपको अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स के थ्रू कांटेक्ट किया जाता है। उसने बोला मैं तुझे मिस करता हूँ, तेरी बहुत याद आती है, क्या करूँ, मुझसे गलती हो गई ना, एक बार मौका दे। आप मान क्यों नहीं जाते? आप स्ट्रांग थे, आप ऑलमोस्ट हील कर रहे थे, फिर उसका मैसेज आया। दिल बोलता है शायद अब वो सुधर गया है, शायद ये लास्ट चांस होना चाहिए। यही होता है ट्रॉमा बॉन्ड का काम। आप खुद से पूछने लगते हो, क्या मैं सेल्फिश हूँ? क्या उसने जेन्युइनली ट्राई किया? क्या मुझे एक और मौका देना चाहिए? लेकिन याद रखो, जो बार बार आपके सामने दर्द देता हो, वो सुधरने नहीं रिपीट साइकिल को रिपीट करने आया है। होवरिंग से बचने के रूल्स क्या है? नो कांटेक्ट का मतलब नो कांटेक्ट। मैसेज रीड करो, रिएक्ट मत करो। ट्रुथ समझो, ये क्षमा नहीं, एंट्री गेट है। जर्नलिंग करो, जब भी उसकी याद आए लिखो उसने क्या किया था। अपने इमोशंस पे ध्यान दो। अट्रैक्शन और एडिक्शन में डिफरेंस समझो। हीलिंग में डाउट मत लाओ, उसके रिटर्न से आपका प्रोग्रेस टेस्ट हो रहा है, आपको खुद देना पड़ेगा। नार्सिसिस्ट कभी क्लोजर नहीं देता, आपको क्लोजर खुद देना पड़ेगा। वो गेट खुला छोड़ता है ताकि जब चाहे आप वापस आ सके, लेकिन आपको वो दरवाजा बंद करना होगा, ब्लॉक करना होगा, क्योंकि ये लोग कभी नहीं सुधरते। साइलेंस, इग्नोर, हील। क्लोजर उनसे नहीं चाहिए जिनके लिए आप आप कभी होवरिंग के ट्रैप में फंसे थे, तो कमेंट में लिखो, मैं अब अपनी शांति को वापसी मैसेज पे नहीं तोड़ूंगी। मैं अपनी शांति को मैसेज के लिए नहीं तोड़ूंगी। वापस आने वाला प्यार नहीं, चक्रव्यूह होता है। अब नहीं। मैं हूँ रूबी, मिलती हूँ अगले वीडियो में। गैस लाइटिंग, जब वो तुम्हारा सच झुठलाता है।